ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। टेस्ला गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और टेस्ला गाड़ियों के साथ साथ अब टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस को भी आग लगाई जा रही है। इलॉन मस्क आज पेंटागन का विजिट कर रहे हैं और वहां पर यह खबर फैलाई गई इस विजिट से पहले कि इलॉन को चाइना और अमेरिका की आने वाली जंग के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है। आइए इन सब खबरों पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अभी यानी कि हाल, प्रेजेंट और फ्यूचर की ये बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले ये कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईलॉन की कंपनी टेस्ला को बहुत बड़े नुकसान का सामना है। ईलॉन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट्स और उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लोग के जो इन पॉलिसीज़ की वजह से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हो रहे, बल्कि ये प्रोटेस्ट यूरोप और कनाडा, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ में भी जारी हैं। तो अब ये कंट्रीज़ जो हैं, इनके पास ये एक टूल हाथ में आ गया है कि वो अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करें। यहाँ तक हुआ है कि टेस्ला गाड़ियों पर बुलेट्स फायर किए गए हैं। टेस्ला साइबर ट्रक्स को आग लगाई गई है और टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस को भी आग लगा दी गई है। अब किसी भी जगह पर टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस जब होते हैं तो एक जगह पर कोई 10, 15, 20 के करीब स्टेशंस लगे होते हैं चार्जिंग के। वो सब एक को, उसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि ये लाइन से सब स्टेशंस को आग लगाई गई। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये दहशतगर्दी है, दिस इज़ टेररिज्म एंड दिस इज़ डोमेस्टिक टेररिज्म, ये आर्सन अटैक है। और उन सब लोगों को पकड़ा जा रहा है कि जो इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं। कुछ तो पकड़े जाते हैं, कुछ इस तरीके से भाग जाते हैं या उनका जो प्लान होता है उस तरीके से करते हैं कि पकड़े नहीं गए, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं वो और भी मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन, हज़ारों मुलाजमीन जो हैं, जिनको एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाला गया। जैसे कि आपको और भी अब तो काफ़ी ऐसे इदारे जो हैं बंद हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को शट डाउन कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कोई 80 ईयर्स के बाद जो है ये इस इदारे को शट डाउन किया गया, लेकिन पहले सिर्फ ये था कि उनको सिर्फ छुट्टी पे भेज दिया गया। लेकिन अब मैं देख रही थी कि जितने भी उसके अंदर एम्प्लॉयज़ थे उनकी जो जॉब्स हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। उनको लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि नाउ यू आर फ्री, आप जा सकते हैं जहाँ जाना चाहें। अब अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करने वाले लोग थे, बल्कि काफ़ी दूसरी ज़ुबानों में भी, क्योंकि जो ये वाले इदारे हैं जैसे DW है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, BBC है, इसकी हिंदी, उर्दू, लैटिन, चाइनीज़, हर तरह की लैंग्वेज जो है उसके अंदर सारी सर्विसेज होती हैं। तो सभी जो ज़ुबानें हैं उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सब के जो मुलाजमीन हैं वो फारिग हैं, फारिग कर दिया उन्होंने। ट्रंप साहब ने फारिग करा दिया पाए, चलो। पर लेकिन अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं, और वो दूसरी खबर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया है और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं, जिस पर अब अमेरिका का एजुकेशन डिपार्टमेंट शट डाउन कर दिया गया। तो अमेरिका का एजुकेशन डिपार्टमेंट शट डाउन किया गया है और उस वक्त जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए और इसको अनाउंस किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्कूल के बच्चों को भी बुलाया हुआ था और वो बैठे हुए थे और उन्होंने से पूछा और उन्होंने उनको इंडोर्स किया और कहा ये ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ट्रंप का ये कहना है कि इतना पैसा खर्च होता है और स्कूलों में इतने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको तो मैथ तक नहीं आता, इनको तो हिसाब नहीं आता, रियाजी नहीं आती, यानी जो मैथमेटिक्स ही नहीं आता, तो इस तरह पढ़ाने का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि ये फजूल खर्ची है, ये सारा जो खर्च किया जा रहा है ये इतना। तो अब जो एजुकेशन है वो स्टेट्स के पास आ गई है, यानी स्टेट्स जो हैं वो सब खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये एजुकेशन फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, बल्कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। But for me, like, while it's difficult to predict how things will be from, in the next, say, 6 to 12 months, if you say, like, where will things be in 3 years or 5 years, the future of Tesla is incredibly bright.
So. Hi. मुखालफत का सामना करना पड़े। चलें वो तो हम देख लेंगे जो होगा, लेकिन अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। ईलॉन एक बहुत ही अहम विजिट करने लगे हैं। आज ईलॉन ने पेंटागन का विजिट करना है। अच्छा, उसमें उनकी जो मुलाकात है वो होगी डिफेंस मिनिस्टर के साथ, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। और इसके ऊपर डिफेंस सेक्रेटरी पीट फेक न्यूज़ डिलीवर्स अगेन, दिस इज not a meeting about top secret China war plans. It's an informal meeting about innovation, efficiencies, and smarter production. Gonna be great. इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कुछ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसके ऊपर कहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था, द फेक न्यूज एट इट अगेन, दिस टाइम द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, they said incorrectly that Elon Musk is going to the Pentagon tomorrow to be briefed on any potential war with China. China will not even be mentioned or discussed. How disgraceful it is that the discredited हालात चल रहे हैं। और हमने कहा कि ये जो इस वक्त सिचुएशन और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखें। देखें, ये बात अपनी जगह पर, अगर कोई ऐसा कभी भी चाइना वॉर प्लान बनता भी है तो उसके अंदर ईलॉन को क्या बेखबर रखा जाएगा या उनको पता चलेगा इस बात का या उनको बताया जाएगा? ये इस बात से डिस्पाइट ऑल दैट वो ये कह रहे हैं कि अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं है और ये जो है ये गलत खबर। अच्छा, अब क्योंकि जब ये खबर बाहर निकलती है, अगर ऐसी कोई खबर कि जी और जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि ये बात है, तो फिर लोग इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि ईलॉन को ये बताया जा रहा है। नहीं, खबर क्या चल रही है कि जी चाइना के साथ जंग होने वाली है। मतलब इसका रिजल्ट तो निकलता ना चाइना वॉर प्लान, तो चाइना के तो कान खड़े हो गए ना। चाइना को भी पता चल गया, अच्छा कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो ईलॉन को ये बताया जा रहा है इसका मतलब है कि हमसे जंग करने वाले हैं। तो इसका कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इस खबर को देखा जा सकता है और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ट्रंप को ये लिखना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहेंगे तो लोग समझेंगे कि अच्छा, पूरी दुनिया समझेगी कि इसका मतलब है कि अमेरिका तो चाइना के साथ वॉर प्लान तरतीब दे रहा है और ये तो जंग होने लगी है। इसलिए उन्होंने कैटेगोरिकली डिफेंस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की तरफ से इसको कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज, ये थी कुछ खबरें जो हमने आपके सामने रखी। देखते रहिए, दोबारा भी मुलाकात होती है।